स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रिलैटरल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं। ये थ्योरम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके हर एक सम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको सारे थ्योरम्स समझने हैं अच्छे से। थ्योरम 8.1, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, AC उसका डायगोनल है, तो बोल रहा है कि जो AC डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, करेक्ट? तो यहाँ पे ये जो AC डायगोनल है that is dividing the parallelogram into two congruent triangles, that is theorem 8.1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles। मतलब कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यहाँ पे AC, वो पैरेललोग्राम ABCD को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। कॉन्ग्रुएंसी हमने पढ़ा है ट्रायंगल्स चैप्टर में, करेक्ट? सो यहाँ पे ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC। समझ में आया? ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC। समझ में आया थ्योरम 1? नेक्स्ट, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पैरेललोग्राम में देख के बोलो कि कौन से ऑपोजिट साइड्स हुए? AB is equal to DC and AD is equal to BC। Opposite sides are equal। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, थर्ड थ्योरम, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अभी हमने जो सेकेंड थ्योरम पढ़ा था उसी का ये कॉरोलरी है, करेक्ट? तो सेकेंड थ्योरम का कॉरोलरी है ये। बोल रहे कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं मतलब इट इज अ पैरेललोग्राम। ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, मतलब यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। अगर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ही वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होगा। समझ में आया? दैट इज AB is equal to CD and AD is equal to BC। Understood? Next theorem, in a parallelogram opposite angles are equal। opposite angles मतलब जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो यहाँ पे एंगल A is equal to एंगल C, angle D is equal to angle B, that is angle A is equal to angle C and angle D is equal to angle B। Understood? In a parallelogram opposite angles are equal। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रूविंग सम्स में बहुत काम आएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, फिफ्थ थ्योरम, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। मतलब ये फोर्थ थ्योरम का कॉरोलरी हो गया। ये बोल रहा है कि अगर क्वाड्रिलैटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है? नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, दैट इज यहाँ पे कौन से डायगोनल्स हैं? AC एंड BD, दे बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि जैसे यहाँ DB डायगोनल है, ठीक है? DB डायगोनल में ये जो DB डायगोनल है वो एंगल D और एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली यहाँ जब AC डायगोनल है तो एंगल A एंड एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, seventh theorem, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। मतलब कि अब ये सेम सिक्स्थ थ्योरम का कॉरोलरी हो गया
कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? नेक्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ a pair of opposite sides is equal and parallel। ये देखो, ये आपको एक नया थ्योरम मिला। क्या बोल रहे हैं कि अगर अब a pair of opposite sides, ठीक है, एक पैर, each पैर नहीं बोला है, if a pair of opposite sides is equal and parallel, suppose for example आप ले लो AB and CD, AB and CD opposite हुआ एक दूसरे के, हाँ हुआ, तो अगर AB and CD equal है, that is if AB is equal to CD and AB is parallel to CD, then the quadrilateral ABCD is a parallelogram। समझ में आया? यहाँ पे आपको बोला है and पे emphasize करो, आपको बोला है and और नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल एज वेल एज पैरेलल होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अब यहाँ पे इन एग्जाम सम्स में आपको ये थियोरम्स काम आएंगे। 8 थियोरम्स है यहाँ पे, 8 के 8 थ्योरम्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि आपको रीजन में वो थ्योरम्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। सो कोई भी आप मिस मत करो, क्योंकि थ्योरम्स लिखने से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे कि नहीं, आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। तो क्या करेंगे कि अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। ये आपको पता है, हमने पहले सेशन में पढ़ा था। सो यहाँ पे देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें एंगल A पे अपना 90 डिग्री है, दैट इज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, करेक्ट। तो अब रेक्टेंगल में आपको पता है कि चारों एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, करेक्ट। सो इस हिसाब से आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, करेक्ट। तो यहाँ पे तो खाली एंगल A पे 90 डिग्रीज है, एंगल B, एंगल C, एंगल B में तो नहीं है। हमें यही प्रूव करना है कि एंगल B, एंगल C एंड एंगल D का भी मेजर 90 डिग्री है। समझ में आया? शो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब देखो, यहाँ पे आपको पता है AD इज पैरेलल टू BC। जब AD इज पैरेलल टू BC तो यहाँ पे AB क्या हो गया? ट्रांसवर्सल हो गया। ये भी हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा है, हमने बहुत जगह पे ये चीज पढ़ी है। सो अब एंगल A, जब AB ट्रांसवर्सल है एंड AD इज पैरेलल टू BC, मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है पहले के सेशंस में। नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बट आपको पता है कि एंगल A जो है वो 90 डिग्रीज है, करेक्ट। तो एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्रीज, करेक्ट। समझ में आ रहा है हमने क्या किया? हमने पहले किया कि AD इज पैरेलल टू BC। जब AD इज पैरेलल टू BC मतलब AB आपका ट्रांसवर्सल हो गया। तो जब AB ट्रांसवर्सल हो गया मतलब एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉम्प्लीमेंट्री। सो एंगल A आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, सो एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्रीज। अब आपको प्रूफ करना है एंगल C और एंगल D 90 डिग्रीज है। So now angle C is equal to angle A and angle D is equal to angle B. क्यों? Opposite sides, opposite angles of a parallelogram are equal. अभी हमने थ्योरम में ये चीज पढ़ी थी, देखा आपने थ्योरम यहाँ कैसे यूज हुआ। So angle C is equal to angle A and angle D is equal to angle B. So अब जब एंगल A 90 डिग्रीज है, एंगल C भी 90 डिग्रीज हो गया, एंड जब एंगल B 90 डिग्रीज है तो एंगल D भी 90 डिग्री हो गया। Therefore, each of the angles of a rectangle is a right angle. ये कंक्लूजन स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है।
नहीं तो अगर आप यहाँ पे सम छोड़ दोगे एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज तो वो इनकम्प्लीट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब आपको शो करना है कि ये जो ये ए बी सी डी एक रोम्बस है, करेक्ट। तब आपको ये शो करना है कि इसके जो डायगोनल्स है ए सी एंड बी डी ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, करेक्ट। सो अब हम ये रोम्बस एबीसीडी देखेंगे। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। याद आया, हमने ये भी किया है आपके इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स में, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, करेक्ट। अब आपको क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, करेक्ट। सो अब आप कौन से दो ट्रायंगल्स लोगे जिससे सीपीसीटीसी से आप ये प्रूव कर सकते हो कि वो 90 डिग्रीज है। ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी आपको पता है OA इज इक्वल टू OC, करेक्ट। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। नेक्स्ट OD इज इक्वल टू OD कॉमन and AD is equal to CD, correct. Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by SSS rule, side side and side, correct. So therefore triangle AOD is congruent to triangle COD, SSS congruence rule. Therefore angle AOD is equal to angle COD using the CPCT rule. समझ में आया? हमने क्या किया, हमने पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद हमने ये प्रूफ किया CPCT से कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। समझ में आया? नेक्स्ट, बट अब देखो आपको पता है कि एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, लीनियर पेयर। क्यों लीनियर पेयर बोलो? क्योंकि यहाँ पे DB लाइन है तो यहाँ पे एंगल AOD प्लस एंगल COD क्या हो जाएगा, 180 डिग्रीज, क्योंकि AC इज द लाइन एंड DO इज द रे ऑन इट, करेक्ट। ये भी हमने पहले पढ़ा है। सो अब आपको ये भी पता है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, जस्ट प्रूव्ड। सो टू एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दैट इज एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, दैट इज 180 अपॉन 2। तो अब आपको एंगल AOD भी 90 डिग्रीज मिल गया। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको यही तो प्रूफ करना था कि ये एंगल्स 90 डिग्रीज हैं और ये आपने प्रूफ कर दिया। सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होता है। लास्ट के स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आपका प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम देखा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखे, थ्योरम्स आपके अच्छे से यूज होने, आपको समझ में आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। एंड एक चीज याद रखो कि जब आप थ्योरम कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो उसी चैप्टर में अप्लाई हो, कोई भी चैप्टर में अप्लाई हो सकता है। जैसे ट्रायंगल्स का जो रूल्स था वो यहाँ क्वाड्रिलैटरल्स में अप्लाई हुआ, देखा आपने। इस हिसाब से आप ऐसे पढ़ो कि कोई भी सम में आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, थ्योरम्स, एक्सियम सब यूज कर सकते हो, बट आपको करेक्टली प्रूव करना है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। हैव अ वेरी गुड रिविजन, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी आपके ज्योमेट्री है, ट्रायंगल्स वगैरह सब है, तो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इन 10th स्टैंडर्ड। सो हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।